अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं पीटीवी होम की हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जिसका नाम है गेम उठा दे। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, अभी चंद सेकंड पहले आपने देखा है पीटीवी स्पोर्ट्स पे कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमों के दरमियान टॉस हो गया। टॉस जीता स्कॉटलैंड ने और स्कॉटलैंड की टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। T20 के मैदान में पहली मर्तबा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने आ रही हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब हम बात करेंगे बाद में, लेकिन आज सुबह एक मैच हुआ अफगानिस्तान और युगांडा की टीमों के दरमियान। एक तरफा मैच था, लेकिन कल रात क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मैच में आया नहीं आया। जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त भी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच जारी था। मैच में क्या हुआ आइए नजर डालते हैं। T20 वर्ल्ड कप के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका की जानिब से दिया जाने वाला 78 रन का हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पे पूरा कर लिया। श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, लेकिन सिवाय कमिंडू मेंडिस कुशाल मेंडिस और एंजेलो मैथ्यूज के कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सका। और यूं श्रीलंका की पूरी टीम 77 रन पर आउट हो गई। कुशाल मेंडिस सिर्फ 19 रन बनाकर श्रीलंका के टॉप परफॉर्मर रहे। साउथ अफ्रीका की जानिब से केशव महाराज ने 2, रबादा ने 2, जबकि नॉर्थिया ने 7 रन देके 4 विकेटें हासिल की। Yes, it is. Northia's having a day in the sun in New York. His 4th wicket. जवाबन साउथ अफ्रीका ने एक तरफा मुकाबले के बाद मतलूबा हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया और 6 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दी। 6 विकेटों से शिकस्त दी श्रीलंका को साउथ अफ्रीका ने। श्रीलंका की टीम ने अलबत्ता आज दोपहर इस हवाले से एक बाज़ाब्ता एहतजाज करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें बहुत जल्दी जल्दी स्टेडियम चेंज कराए गए और इस ट्रैक पे, इस पिच पे, इस विकेट की कंडीशंस पे उन्होंने एहतजाज करने का भी ऐलान किया है कि वो इस हवाले से कुछ शिकायत करेंगे। चलते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट्स की जानिब। जवेरिया क्या कहेंगी किस पे? ये जो कुछ हुआ इस पे। गुड। आई थिंक जो कल का जो मैच था अफगानिस्तान वाला, अफगानिस्तान ने दूसरी टीमों को पैटर्न दिखाया है कि उनको इनिंग्स का स्टार्ट कैसे लेना है। कंडीशंस का इतना आइडिया नहीं था। दे केम और उन्होंने अच्छी बॉलों को थ्रू द लाइन खेल के चाहूंगा कि जब ये सॉरी टू कट यू, लेकिन जवेरिया जब आप ये बात करिए हम चाहेंगे कि साथ साथ हम अफगानिस्तान और युगांडा के विजुअल्स भी चलाते रहे कि किस तरह से आज एक तकरीबन एक इट वाज वन साइडेड कंपटीशन और लग ही नहीं रहा था कि युगांडा वर्ल्ड कप खेलने आई है। इट वाज ये आप देखिए जनाब। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइन उनको स्टार्ट उन्होंने रोटेशन से लेते गए। उन्होंने डॉट बॉल्स का प्रेशर अपने पे अगर आप प्रेशर डालो तो वो फिर आपको बैट बॉल्स देती है। उन्होंने बैट बॉल्स को डिस्पैच किया। ड्रिंक्स के बाद जब युगांडा वापस आया तो उन्होंने अपनी लेंथ और लाइन को रिस्ट्रिक्ट किया, स्टंप्स में लेके आए तो उनको रूम मिला कम। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे ही दोनों ओपनर्स आउट हुए स्कोर ड्राइड अप हुआ। इससे पता चलता है विकेट इतना आसान नहीं था जितना अच्छा दोनों ओपनर्स खेले हैं। उसके बाद आप मेरे ख्याल में बहुत कम इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें आखिरी के 6 ओवर में कोई बाउंड्री भी नहीं लगे। बड़ा अच्छा वापस आए। फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने जब बॉलिंग की तो उन्होंने दिखाया कि विकेट में कुछ ना कुछ था, असिस्टेंस थी, बड़े अच्छे चैनल पे बॉल किया, लेट स्विंग भी हो रहा था, मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रहा। दो उनकी लिमिटेशंस कम थी, लेकिन जिस तरीके से रूथलेस तरीके से वो आए तो इट वाज रियली हार्टनिंग टू सी। और एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको एसोसिएट टीम से भी खेलना है तो आपको बिल्कुल एक अपनी ए गेम खेलनी पड़ेगी ताकि आप बड़ी टीम्स के मुकाबले में आ सकें। फजले हक के बड़े डेडली फिगर्स हैं जनाब। फजले हक ने 5 विकेटें हासिल की, सिर्फ 9 रन देखे। रुमान क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बैटिंग का तो ऑलमोस्ट जवेरिया ने सारा कवर कर दिया और बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जब अटैकिंग क्रिकेट भी खेली है ना अगर पावर प्ले में तो उन्होंने थ्रू द लाइन मारी। अगर वो डाउन द ट्रैक भी आगे खेले तो उनकी टारगेट था सामने मारना। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा साइन है अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि आप जब स्लो विकेट पे खेल रहे होते हैं तो क्रॉस इतनी आराम से लगता नहीं है। थ्रू द लाइन सामने के ज़्यादा शॉट अच्छे लगते हैं। और अगर मैं बात करूँ बॉलिंग की तो 7 विकेटें उनके फास्ट बॉलर्स ले गए, जबकि पिच में ब्रेक था, ऐसा नहीं कि नहीं था। और उनके स्पिनर्स ने
जैसे राशिद खान का एक जो थ्रेड है पूरी दुनिया में ये कि वो आता है और आते ही वो अटैक करता है स्टंप्स पे, लेकिन उसको विकेट बहुत एंड में मिले। लेकिन जिस तरह से कंडीशन को यूटिलाइज किया, स्विंग को यूटिलाइज किया नवीन और फजल फारूकी ने, वो एक दाद देनी चाहिए उनको कि उन्होंने डिसिप्लिन चैनल पे बॉलिंग किए और पहली ओवर में 2 आउट कर दिए थे, उन्होंने हैट्रिक भी थे फजल फारूकी। तो आई थिंक बेस्ट फिगर्स हैं उनकी T20 के भी, और दोनों बॉलर्स ने अपने 8 ओवर में सिर्फ 13 रन देके 7 आउट किए हैं। दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग अनडाउटेडली। श्रीलंका के हवाले से अब जरा वापस आते हैं, उनके हवाले से भी जरा बात करते हैं। उन्होंने तो आज बाकायदा ऐलान किया है कि भाई हमें टाइम ही नहीं दिया जा रहा, हम एक मैच खत्म करते हैं, अगले एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पे मैच है, ना प्रैक्टिस की, ना रेस्ट की, ना कंडीशंस का पता था। ऑन द अदर हैंड आईसीसी का मुझे नहीं पता कि ये शेड्यूल कैसे बना है, लेकिन इंडिया के अगर आप हालात देखें तो कल वो अपना मैच खेल रहे हैं न्यूयॉर्क में, 7 तारीख को मैच खेलेंगे न्यूयॉर्क में, 9 तारीख को जब पाकिस्तान इंडिया आंकड़ा होगा तो भी वो मैच खेला जाएगा न्यूयॉर्क में। आपको लगता है थोड़ा सा कुछ शेड्यूल आगे पीछे हो गया? हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये सारा जो इन्होंने स्केड्यूल बनाया होता है ये उनके काम होते हैं शफात भाई, और ये इसमें हम कुछ इतनी एक्सपर्टीज अपनी दे नहीं सकते, लेकिन प्रोफेशनल नहीं दे सकते हैं। नहीं, इसकी रियलिटी में आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत ट्रेवलिंग की एशिया कप में जिसकी वजह से उनको कॉस्ट हुआ, लेकिन कंप्लेन कोई रीजन नहीं है। आप एज ए प्रोफेशनल टीम, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, यू हैव टू एडजस्ट कि यार आपने जो खेलना है, आपने जो भी आपके स्केड्यूल है उसमें एडजस्ट करना है अपने आप को। मैं समझता हूं जो सबसे बैड डिसीजन था श्रीलंका का वो कल शायद ये था कि उन्होंने टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग कर ली। अगर आपने पिच असेस नहीं करी कंडीशन, तो आप पहले बॉलिंग कर लें। बिल्कुल अगर सही आपको बात। लगता है कि ड्रॉप इन पिच है, आपको नहीं आइडिया हुआ, तो आप पहले मुझे लगता है सबसे और आप bad देखते आ decision- रहे हैं वार्म अप मैचेस में भी पिच का एक टेम्परामेंट है, पिच क्योंकि वापस आप- स्विंग की तरफ जा रहा है। सॉरी, क्योंकि आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका ने भी जब चेस किया है तो 17 ओवर में 77 चेस किया। बिल्कुल सही है। तो इट्स मीन के पिच मुश्किल था। अगर थोड़ा सेंसिबल बैटिंग होती और अकॉर्डिंग टू द बॉल खेलते रहते, नहीं करते आप 150 रन, नहीं माइंड बनाते 160 रन का, आप 125 पे भी जाते तो ये मैच बहुत बेहतर होता। और यू नेवर नो कि श्रीलंका ये मैच जीत भी सकती थी। और सेकेंडली मुझे लगता है कि थोड़ा कप्तान ने भी एक गलती की कि 6 ओवर के बाद उन्होंने स्पिनर्स अपने बहुत लेट इंट्रोड्यूस कराए, ये समझ के कि पिच में सीम हो रहा है। लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पेस जो थी वो थोड़ी डिफरेंट, उनके पेसेस हैं सारे, और थोड़ा सा अच्छी लेंथ पे हम हिट करते हैं एज कम्पेयर टू श्रीलंकन फास्ट बॉलिंग। वो उस तरह की बॉलिंग नहीं है कि वो आपको सीम विकेट पे इस तरह से आउट करके दे। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो है ना वो कप्तान भी उनकी गलत कर गए। मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया हारने के बाद, अगर ये पहले ही दे देते ना तो थोड़ा सा Yes. बेहतर होता। और थोड़ा सा ये इस टाइम पे आप रिजल्ट आने के बाद, फॉर इंस्टेंस अगर ये जीत जाते, क्या ये स्टेटमेंट देते? नहीं। तो ये चीज़ें पहले बात करने वाली होती है, बजाय आप हारने के बाद एक एक्सक्यूज दे रहे हो। एज प्रोफेशनल अगर आपको सिचुएशन पता है, या तो आप पहले कंप्लेन लॉन्च कर दो, अगर आपने नहीं की फिर हारने के बाद नहीं बोलो। फिर हारने के बाद नहीं बोले। नहीं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के मेहमान, मतलब हमारे आज के मेहमान जो वो, उनके साथ हमारे ज़्यादा एक पुराना रिलेशनशिप रहा है, हमने साथ काम भी किया है, लेकिन बहुत कम एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत थोड़े वक्त में एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर से आगाज किया हो और उसके बाद उन्होंने सीरियस एक्टिंग के अंदर जगह बनाई हो। ये बहुत रेयर होता है, आप इनका काम सराहते रहे हैं। स्टार्ट इनका बड़ा अनयूजुअल था, ये थिएटर एक्टर हैं और थिएटर से ये आए हैं कॉमेडी में, और कॉमेडी के बाद उसके बाद ये आप इनको मुख्तलिफ सीरियस किरदारों में देख रहे हैं। अभी भी ये हमने, जैसे कल हमने बताया था ना कि वो शमून भाई को हमने कच्चा तोड़ के वो शूट से सीधा डायरेक्ट आ रहे थे, आज का लड़का मतलब अभी ताज़ा फ्रेश आ रहा है। यहाँ हम ये शूट से लाए अभी गर्म, और यहीं से सीधा वापस शूट पर ड्रॉप करके आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, इनको आपने सेंटी और मेंटल फिल्म में भी देखा, रेडी स्टेडी में भी देखा, आप रेडी स्टेडी नो में भी देखा, माया में भी देखा, इनके ड्रामे बेवफा, मोल, हसीना, जिद्दी, और पता नहीं मैं अगर कोई ड्रामे भूल गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी भरपूर तालियों में ज़ैन अफजल आज के हमारे मेहमान। ज़ैन, आपके साथ आपके बहुत सारे तारुफ हैं, यू वेयर मैनी हैट्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुनफरिद बात है वो ये कि आप कॉमेडी के जॉनर से आगाज करते हैं और क्रिकेट पे एक बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। सर क्या ये खुला तजाद नहीं? से सिर्फ कड़ी नजर नहीं, क्रिकेट से इश्क है। हाय हाय हाय, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? इश्क है। इश्क है। मैं हमेशा इन एवरी इंटरव्यू आई से कि इफ आई हैड नॉट बीन एन एक्टर आई वुड डेफिनेटली बी अ क्रिकेटर 100%। यार और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं, जेन्युइनली बता रहा हूं। यार ये तो बहुत ही मतलब आप यकीन करें दिल के तार छिड़ जाने वाली बात है। यहाँ सारे जो बैठे हैं किसी न किसी हद पे उनके दिल के अंदर एक वो आरज़ू रही है कि बड़ा सर है। क्रिकेटर बनूंगा। हम भी बनना चाहते थे। फाइनली बन गए। अच्छा नहीं, हमारे क्रिकेटर ना बनने में हमारे अब्बा के झांपड़ों का बहुत कलीदी किरदार रहा है सर पता नहीं आप लोगों को लगे नहीं लगे, लेकिन हमारे अब्बा की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट थी। बिल्कुल और हमारे थप्पड़ लगने का सिला ये मिला कि हम क्रिकेटर बन गए। बन गए। ओए होए होए होए। पैशन था और उल्टा हो हाँ, गया। ये होता है, इट वर्क्स बोथ वेज। Yes. या तो आप पाकिस्तान खेल जाते हैं या फिर आप
होस्टिंग कर लेते हैं। होस्टिंग कर क्रिकेट से आपको इश्क है और हमने देखा यार, आप तो मतलब कहाँ कहाँ नहीं जा रहे क्रिकेट खेलने के लिए। अमेरिका भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी खेल रहे हैं, एमिरेट्स से भी खेल रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं आप क्रिकेट के लिए। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ज़ाहिर आप क्रिकेट डिस्कस भी कर रहे हैं और हर जगह पे आजकल यही एक टॉपिक है और कोई टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। किसी जगह पे हम कह रहे हैं यार कि ये वर्ल्ड कप फास्ट बॉलर्स का वर्ल्ड कप है, हम भी 4 पेसेस दे गए। वर्ल्ड कप देखने कोई टीम है वो स्पिनर्स के साथ पूरी पूरी नैया डबो रही है अगली की, और कोई टीम है उसके पास ना स्पिनर्स है ना फास्ट बॉलर, सिर्फ सीमर्स लेके जा रही है और वो खटिया खड़ी कर रही है अगली टीम की। ये आपको समझ आता है ये सारा फिनोमेनन क्या हो रहा है? पर्टिकुलरली ये वर्ल्ड कप सेंसिबल कप्तानी का वर्ल्ड कप है। ओए 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 ओए। जो कप्तान अपने रिसोर्सेज अच्छे ना से टॉस, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना स्पिनर, ना हिया ना हुआ, कप्तान। फैक्टर, योर टीम प्लेज अ फैक्टर। आप क्या कौन सी 11 उतार रहे हैं, और डेफिनेटली आप हर मैच में सेम 11 नहीं उतारेंगे, बिकॉज कंडीशंस अमेरिका की फर्क है, वेस्ट इंडीज की कंप्लीटली डिफरेंट है। विंड है, ग्राउंड डायमेंशंस फर्क हैं। अभी आप न्यूयॉर्क में देख लें, बाउंड्रीज बड़ी, आउटफील्ड हैवी, पिच का आपको पता ही नहीं था क्या होना है, 77 पे वो बुक हो गए। और अनरेक नोकिया ने इसीलिए ज्यादा विकेटें उसी ने ली हैं, बिकॉज ही हैज दैट पेस एंड ही हैज दैट नैगिंग लेंथ, जो अभी रुमान भाई बात कर रहे थे। टेस्ट की लेंथ पे आप बॉलिंग करेंगे वहां पे, सो यू विल गेट द रिवॉर्ड, यू विल डेफिनेटली गेट द रिवॉर्ड। पेस का चक्कर नहीं है, लेंथ का चक्कर है। जो लेंथ मार गया उसको सीम भी मिल जाएगा, उसको विकेट भी मिल एंड ऑल्सो सेंसिबल कप्तानी सर, एंड ऑल्सो या फेयर इनफ। बहुत ही कड़ी नजर से आपने एक बड़ा ही मतलब कड़कता हुआ तज्जिया दिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ हमारे 2 मजीद मेहमान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अब्दुल्ला और उस्मान। कैसे हो तुम दोनों? कंट्रोल में से। आज मजीद का टैलेंट लेके आया हूं मैं यहाँ पे, अलग अब क्रिकेटिंग भी टैलेंट भी भरपूर आ गया हमारे पास। भरपूर टैलेंट आ गया। आज बहुत भारी टीम हो गई है इस तरफ। हम दिन ब दिन हल्के होते जा रहे हैं। इतनी महंगी टर्मिनोलॉजीज वहां से आती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि इसके अगेंस्ट हम लाएं क्या। मसलन अब अभी देखे ना यार, जैन ने भी ठक 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 बताया, मतलब हमें ऐसा लगा था जैसे अम्मी अब्बू बैठे हुए यहाँ पे। कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सफर भी करना पड़ेगा, एग्जाम हमारे टाइम में हमें इतनी मार पड़ती थी, हुआ बट हमने किया। अच्छा, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हम श्रीलंका हैं। युगांडा नहीं का। अच्छा, इन्होंने कल मैसेज युगांडा की है। कल जो उन्होंने मुझसे जैन यहाँ पे एक प्लान करवाया एक चैलेंज के अंदर, जब मैं सुबह उठा 1 मिनट का तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, मैं जमा हुआ था। मुझे लगा कि मैंने कोई गलती की है, फिर मुझे याद आया गलती तो सिर्फ कल एक ही हुई है, तो यानी कि मैंने प्लैंक बना जो वो जो पहले प्लैंक पहले 20 साल की है वो वापस आई है। खतरनाक गुफ्तगू हो गई है ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे। तो लड़कों, इंग्लैंड स्कॉटलैंड क्या देख रहे हो? अच्छी बात है कि स्कॉटलैंड ने बैटिंग का फैसला किया है, ताकि जो उनकी भी एक एग्रेसिव अप्रोच होती है। दे लाइक टू हिट बाउंड्रीज, दे लाइक टू स्कोर बिग। तो इंग्लैंड की बॉलिंग है तो बहुत स्ट्रांग, बट कभी कभार पिटती भी है। तो आई लाइक टू सी 150 प्लस स्कोर। आई होप 150 प्लस। आई होप कि कुछ इस तरह बारबेडोस है। हाँ ठीक है, और मतलब आपको पता है ये कैसा ग्राउंड है, कैसी विकेट्स रहती हैं, लेकिन आप बड़े मतलब खुशफहमी है आपको। ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। ऑप्टिमिस्टिक आदमी है ख़वातीन और हज़रात। इनके ऑप्टिमिज्म को मद्देनजर रखते लेते एक छोटा सा ब्रेक, हल्का सा। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद मुलाकात होते हैं गेम उठाते पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात आपको गेम उठा दे। मैं हूं आपका मेज़बान शफात अली, और ख़वातीन और हज़रात वक्त आ गया है हमारे एक ऐसे मरहले का जिसको कहते हैं हम गेम घुमा दे। भाई हमारा ये राउंड आप सब इससे वाकिफ हैं, क्या हो रहा है? जैन भाई, हल्की सी ब्रीफिंग। 3-3 बॉलों का मैच है, 3 बॉलें इधर होंगी, 3 बॉलें उधर होंगी। बैट पकड़ लो फिर मैं। बैट आपकी मर्जी, आप पकड़ ले, लेकिन पहले बैट। अच्छा, यहाँ हो रहा है, ओके। हाँ अच्छा, सॉरी। ये है जनाब बॉलिंग। बॉल आएगी, बॉल में कुछ भी आ सकता है। 3 बॉलें हैं, आप चाहें तो 3 अलग अलग बारियां भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो एक ही बंदा 3 बारियां कर सकता है। पहले बैटिंग कौन कर रहा है भाई? आज आप लोग आपस में आज आप लोग डिसाइड कर लो। आज हम डिसाइड करें। मानेंगे आप लोग? हाँ, जैन ये बल्ला जो है ना बात मनवाने के लिए,
खेलने के लिए नहीं है। उठा लूं? नहीं, आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप सेट वेट तोड़ देंगे यार, उन्हें आगे भी चलाना है इसको। तो टॉस ये लोग जीते फिर? हाँ ये लोग जीत गए टॉस। अब आप पहले- decide हम करना। पहले बैटिंग पहले बैटिंग आज पहले बैटिंग आप कर रहे हैं, कौन आ रहा है जनाब यहाँ से बॉलिंग बॉलिंग पे? पे पहले पहला सर बॉल कर लेता हूँ। पहला बॉल तो जनाब ये अटैक पूछने वाली पे बात आए है। हैं, अटैक मैं कर रहा हूँ, second ये change पूछने में वाली आप- बात है। अटैक पे आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के रुमन रईस खान, RRK। Boys ready? यस यस। कंडीशंस देख लिए? और आउट के बाद वो सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए वो वाली। हाँ भाई आ जाओ। कुश्ती लड़ने नहीं जा रहे, बैटिंग करने जा रहे हैं। बैटिंग 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 पूरा खोल लो, बॉडी खोल लो मैं। रेडी। फिर की घूमी, घूमते 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 आए 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 क्या बात हो गई सर? छक्का भाईजान, उन्होंने उधर स्क्रीन। अरे सर इन स्विंगर किया, आपके पैड पे लगी है बॉल। हो गया। क्या बात कर रहे हैं? बॉल यही हुआ। शफात भाई रिव्यू। शफात भाई रिव्यू। जूम थर्ड आ अंपायर। रहा है, ये आ रहा है कैमरा यहाँ पे फैसला करने के लिए। अच्छा ये रुमान भाई, ये तो हर किसी को पता है। ये मसला है, मैं ये क्या? नहीं नहीं ये कैमरा टेढ़ा है। मैंने हाथ भी नहीं लगाया। नहीं नहीं उन्होंने टच भी नहीं किया। ये सांस लिए जोर से वहां पे। आ गया आ गया आ गया जी। आ गया। जीरो। डॉट बॉल। यही हो। जीरो है इन सर। स्विंग था। डॉट आपने बॉल अच्छा हो रोका गई। है। सर वोड़ा बॉल, डॉट बॉल हो गई, वोड़ा बॉल, डॉट बॉल हुई। अच्छा रोका वोड़ा है। बॉल। बॉल आई, रोका डॉट नहीं है बॉल। सर, पैडों पे खाई है उन्होंने आपकी ये तो बॉल। हमने वेल लेफ्ट ही कर दिया। पहले लेफ्ट कर तो लेग बॉल। पहली बॉल डॉट बॉल। डॉट बॉल। अगली बॉल कौन करा रहा है भाई? स्टैंड भाई को। जैन भाई। राइट आर्म, जैन अफजल, जैन आ तशरीफ लाइए। राइट आर्म। राइट आर्म। उल्टे हाथ से हमने Right एक arm। बॉलर खेल लिया, अब आया है सीधे हाथ का बॉलर। राइट एक मिनट जैन। आर्म बिहाइंड द विकेट। ये वट्टा गएगा। घबरा तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं घबरा रहे। बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई चलो भाई शुरू। जैन अफजल आए। सस्पेंस। अच्छा। अरे 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 गुड वन। सर क्या था वो? सेलिब्रेशन यस। ये था ना? जैन अफजल नहीं नहीं वो ये हाँ एक सॉरी ये भी है, एक वो भी सर है। वो भी है, ये है भी। सर, ये भी था लेकिन ये और ज्यादा ये भी था। भाई ये ज्यादा बड़ा थी। हाय हाय हाय। बात भाई, गेम का नाम है, गेम घुमा दे, गेम जरा सा हिला दे। क्या मतलब? सर घुमाया नहीं है? घुमाया भी। घुमाया ना भाई, सर? हिलाने भाई से स्लो डिलीवरी मारी यार, ना। चेंज ऑफ उसका पेस। पहिए का एक तवाफ होना जरूरी सर चेंज ऑफ पेस था, आप आगे निकले बेस्टो की तरह, कीपर ने आपको रन आउट किया। क्या बात कर रहे हैं? आपने जितना स्लो घुमाया है, इसमें तो हम आगे निकल के अच्छा यार, इनको ट्राई बॉल थी यार, ये लें यार, मैंने ये लें। इस बॉल को डेड बॉल करार दिया डेड है। बॉल। एक ठीक बार जरा भरपूर फिरकी घुमाइए, ठीक है यार, पूरी तुक्कू 150 वाली करते, नोकिया वाली। तेज कर दूं? हाँ, नोकिया वाली। ये लो, ये गया, ये जैन ने आया अरे अरे आया फीलिंग आ रही है। आया आया। आउट हो गया। और अब ये छह। और ये छक्का। अब ये छह। कैमरे पे आ रहा है जनाब छक्का। छक्का कैमरे पे तो छक्का नजर आ रहा है। जबरदस्त। लो भाई, थैंक यू जैन, थैंक यू सो मच। छक्के के लिए आपकी जानिब सवाल आ रहा है भाई। छक्के का सवाल है, आप ही सवाल घुमाएंगे। भी तो है। थर्ड भी। सवाल भी तो है। छक्के का सवाल है। छक्के का सवाल। मैं अच्छा बताओ तुम लोगों से सवाल कैसा करूं? आज कैसा करूं? आसान आज तुम्हारी आसान अच्छा वाला। आसान। देखो जैन पक्का क्रिकेटर है, मतलब नस्ली, फार्मी नहीं है, फुल देसी। सही। ठीक ठीक है। है। अगर ये तुम्हें छक्के वाली बॉल देगा हाँ। वैसे तो नहीं होगा ना, हाँ। तुक्के भी लगी होगी बॉल। मुश्किल अब से। ऐसा कुछ बनाते हैं कि जिसमें तुक्के में तुम्हारा छक्का लगे, अच्छा, एज पे निकल गया। एज पे निकलने वाला। हमारी Top कोई edge औकात लगी, नहीं सर, छक्का top- मारने की। आप हमारे टॉप एज लगा है। थर्ड मैन के ऊपर लगा 6 यार, क्या बात? शहबाज भाई ने एस्टैब्लिश कर दिया कि हम छक्का मार ही नहीं तुक्के से ही- सकते। तुक्के से ही मार कैसे? भाई सवाल ये है कि एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग वे आ रहा है, ट्रैफिक वाला उसको देखता है लेकिन ना उसको रोकता है ना उसका चालान करता है, बताइए क्यों? अंधा भी हो सकता है। हाँ। अब ये जवाब नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। वो अंधा हो सकता है, उसका ट्रैफिक- दिल नहीं चाह रहा। मुश्किल सवाल है। वो दूसरी छक्के के तरफ लिए आ रहा है। मुश्किल सवाल दिया। हाँ, उस्मान भी उसने उसका देखा ही नहीं। देखा ही नहीं ना। वो यूं खड़ा हुआ है, ट्रक यहाँ ट्रक निकल गया और चले गया। चला गया। या तो ट्रक जो है वो हाँ। ये पुलिस वाले का जहेज लेके जा रहा है। ट्रक पे ये लिखा हुआ है ना छेड़ी तेलंगाना। गुड वन। हाँ, ट्रक- ये भी हो सकता है, ये भी लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है, मगर ये जवाब नहीं है। हाँ, मैं वो जवाब- ट्रक पे लिखा है, मैं वो रिक्शा हूँ जो बड़ा होकर ट्रक बन चुका ट्रक बन चुका हूँ, अब उसे बहस करके दिखाओ। हाँ सोचो सवाल Wrong way का आ रहा है। जवाब Wrong- सवाल में ही है। आप जरा एक दफा फिर से सवाल। रॉन्ग वे। नहीं, फिर से नहीं होगा सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मुझे याद है। नहीं होगा दोबारा। मुझे याद है। रॉन्ग वे ट्रक, बात कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। एक सेकंड, नहीं, ट्रक ड्राइवर रॉन्ग वे आ रहा है, तो ट्रक थोड़ी रॉन्ग वे आ रहा है। ओ माय गॉड, अब्बू वाला चीज सही है। हाँ। ये देखो आप, बड़े भारी दिल के साथ, ये बड़े भारी दिल के साथ आज इनको छक्का अवार्ड करना पड़ रहा है जनाब। ये गया आपका छक्का।
ट्रक ड्राइवर आ रहा है भाई रॉन्ग वे, ट्रक थोड़ी आ रहा है रॉन्ग थोड़ी वे। आ रहा है। तो वो ट्रक ड्राइवर पैदल था, कोई टेंशन नहीं। सही। भाई बेहतरीन। आखिरी बॉल कौन करा रहा है? Very दो boomer बॉलों में सवाल। 6 रन हो गए। 2 बॉलों में 6 रन हो गए। जवेरिया जवेरिया अच्छा कप्तान खुद दे रही है। उन्होंने कहा कि देख बॉल भी करो। तो नहीं, ये जैन हमारी लकी है, देख जैन हमारी लो, लकी है। जैन आपकी बहुत अच्छी आप हमारे बेटी हो यार। उन्होंने कहा रन आउट पे ले आए अब उन्होंने कहा कि 20वां ओवर भी तुम करो, रनआउट पे ले आऊं। जी। और जैन भाई घुमा दिया यार उसने, रोल ही नहीं किया हुआ था कैमरा। कमाल हम बात तो है। यार रोल हो रहे थे यार। आप स्विचिंग तो करें ना सही, मैं घुमा दिया था मैंने। घुमाना होगा। फेयर प्ले कैच आउट हो रहा है मुझे फील घूमी। ये रन आउट ही आएगा। बड़ी टेंशन, ओए। बड़ी टेंशन। आउट एक और छह लेकिन स्क्रीन क्या कह रही है? अरे जैन छोड़ो यार जैन। ये आपका हैंसी कॉलोनी का बेस्ट ही है। अब एक और हो जाए 6। भाई जैन अफजल ने बड़ी कमाल महारत के साथ हाथ की सफाई दिखाने की कोशिश की। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने आके एक हल्का सा गुर दिखाने की कोशिश Oh, की। yes, अब हम यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकते, मसला ये है। लेकिन चलो, जो इन्होंने गुर दिखाया वो बहरहाल पकड़ा गया, कैमरे की आंखों में महफूज हो गया। तो एक और सवाल है आप लोगों के लिए, यार बड़े भारी दिल के साथ करना पड़ रहा है, यकीन करें इन लोगों को छक्का देने का दिल नहीं करता। भाई आ रहे हैं, इंग्लैंड में मैच हो रहा है। भाई आज के मैच में सुबह जो 5:30 बजे मैच हुआ, उसमें एक खिलाड़ी आए अफगानिस्तान के जिनका नाम है फजल हक फारूकी। उन्होंने अपने करियर के बेस्ट फिगर्स दिए। फिगर्स क्या है? 5 for 9 9 विकेटें ली, नहीं 5 विकेटें ली, 9 रन देके। 5 विकेटें ली, 9 रन देके। भाई यार आप सही है। 9 विकेट थोड़ी नहीं है मैं डरता उनके अब्बू का नाम ना पूछ ले कोई। मुझे क्यों लग रहा है कि उन्होंने 5 मिनट की मीटिंग की थी? मैच से पहले यार देखिए, मैं तो शो शुरू होने से कोई 2 मिनट पहले तो मुझे आया लग रहा है सीरीज को उन्होंने बेहतर करना है मजीद। आज तो लगता है कि लड़के फॉर्म में आ गए। मान Dan will love चलिए, यार। आज जैन भाई बेस्ट। आप सबसे बेस्ट गेस्ट हो यार। अभी टोटल स्कोर हुआ है 12। 12। और 3 बॉलों में इनका 12 है। आपके लिए टारगेट करना मुश्किल हो गया है। आज अली भाई बॉलिंग। तो जैन अफजल, Yes, sir. आप आ रहे हैं बैटिंग पे। यस सर। तो भाईजान ये पकड़ो बैट। सर मैं ना फिर ठीक मैं आ है, जाऊं। आप हैं बैटिंग पे। जानू जैन जानू बैटिंग पे हैं आप, हाँ जी। और बॉलिंग पे कौन आ रहा है भाई? अली भाई बॉलिंग में हूं। यहाँ ठीक बॉलिंग है? पे हैं अली अब्दुल्ला दुर्रानी। अली अब्दुल्ला, मैं पीछे आए। कीपर पे खड़ा हूँ। बॉलर कहाँ है? ये कीपर पोजीशन नहीं है बॉस। बैकवर्ड पॉइंट से कौन सी बॉलिंग होती है भाई? आप गलत है लगी कुछ तो ऐसी आप आए। विकेट वहाँ पे। विकेट वहां थी, विकेट यहाँ थी? ओके गलत एंड पे मेरी खड़े बैक हो। आ जाएगी फिर कैमरे पे। हाँ हाँ, नहीं तो फिर अपनी सीट पे चले जाए, लेकिन बैट हाथ में नहीं, रखें। बैट हाथ बैट हाथ में बैट हाथ में। अली भाई जबरदस्त सा घुमा दे। ये हुआ। फिंगर स्पिन जो की है ना, अल्लाह। खतरनाक ये है। है। 2 रन। 2 रन। हाँ, हुआ। असल मसला उंगली का है। 2 रन के लिए पहला सवाल होगा, सवाल। इसका सवाल तेज होगा। घुमाया करो ना। 2 रन के लिए पहला सवाल भाई। क्या मैं स्पिनर हूँ ना? ये क्या कौन सा स्पिनर हूँ? 2 रन दिए ना आपको। ये कौन सा स्पिनर होता है? ये है फिंगर। अच्छा। नाइट मैच वाला, नाइट ओए, मैच वाला। ओए, ओए। भाई एक ऐसी चीज है कि जिसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। वो क्या चीज है? ओह बहुत सारी चीजें आ गई एकदम से दिमाग में। ये वो चीज नहीं है, ये कुछ और है। सही, ठीक है। आप लोग या आप? सिर्फ आप देख सकते हैं। आप लोग एक चीज है जो आप लोग देख सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता। आप एज अ पर्सनैलिटी। आपने 2-6 उनको दिए ना, अब जवाब दें। जैन अफजल, जैन मैं जाऊं फिर? कप्तान को गुस्सा आ गया। जो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं। एक तो हो सकता है। खुसर बामी दिलचस्पी के मूड का तबादला ख्याल हो रहा है। 2 रन में भाई, बहुत बहुत बढ़ गई। आप ही देख। 2 रन के लिए इतनी मेहनत हो रही 2 है। रन के लिए, हालांकि बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। अगर 2 रन के सवाल है तो बहुत ही नॉर्मल। बहुत इजी सवाल। ये तो अभी आज मैच हो ये मान रहा है। आज आप मैच खेल। आज मैच आज वाकई में, हाँ हाँ आज मैच हो वाकई में बना लूं? हाँ हाँ कर लें। मैं ही दूं जवाब? कोई भी दे दे भाई, भी दे जिसको सकता है। जहन में आ जाए कोई भी दे दे जवाब। कप्तान ही देंगी जवाब। कप्तान जवाब आप दीजिए। आपका ख्वाब वहां से आया है, सिर्फ मैं आगे हुई हूँ। अच्छा फौरन बदली, ओनरशिप ही नहीं है यार इस कप्तान की, अपनी टीम को ओन ही नहीं कर रही। यानी ये ऐसा इंडिविजुअल जवाब है हम तीनों का कलेक्टिवली कि अगर आप ख्वाब देखो तो आप खुद देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है बॉस? 50 अरे 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 ये क्या बात अच्छा 2 रन हुए भाई, 2 जैन रन भाई 2 रन है सिर्फ। 2 रन पे सॉरी थोड़ी तेज घुमाओ आप जी। घुमाएं। अब मैं पास कराऊंगा। हाँ। हाँ शूटर। गुड। ये वो आए, बॉल, आए, ये वो आए, बॉल, आए, तीन आए, सौ के- आए, आए, ये और दो बहुत रन, फिर अच्छी 2 रन। बॉलिंग करा रहा हूँ मैं। एक बार फिर 2 रन मैं। के लिए। 2 रन है, 2 रन है। अब दुआ करें कि अगली बॉल नो बॉल हो ऐसे जाए, ही, वरना ऐसे मैच ही, आप ऐसे लोगों ही के हो, हाथ से तकरीबन इंशाल्लाह। जा चुका है। ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो कि दांत रखती है लेकिन जानदार नहीं होती?
दांत रखती है। दांत होते हैं उसके, जानदार नहीं होते। वाह वाह, कौन सी? दांत होते हैं उसके, जानदार नहीं होते। शानदार नहीं हो। यार वो डेंटिस्ट ये दोनों जो आप मुड़ते हैं ना मेरी तरफ, मेरी जान निकल जाती है। हलचल इस हलचल दौरान- हलचल। डेंटिस्ट के पास जो सैंपल होते इस दौरान हमारे पास कुछ इतलात आई हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ इतलात ऐसी आई हैं कि इस बॉल को डेड बॉल करार दे दिया गया है। क्यों? क्यों? क्योंकि कैमरे की आंख ने यह देखा है कि पहिए को आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश की। यार ये अली अब्दुल्ला दुरानी, नहीं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कसमें थर्ड अंपायर, थैंक यू थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर। हम मैं यार शबाज भाई रिव्यू है ये, अरे भाई रिव्यू ही से आया है। रिव्यू भी आया है। रिव्यू पे क्या रिव्यू सही है। बॉल हुई थी, क्या बात है। भागे कैमरे अलीम भाई को बिठाए हुए हमने यार थर्ड अंपायर पे। यार अली भाई आप बोले यार, मैं कराता हूँ यार। 12 रन बनाने के भाई, डेड बॉल हो बाद गई, गलत हो रहा है हमारे साथ यार, अली देख लो आप, अब्दुल्ला, देख लो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी यार, कि ये तुम गलत है, ये जुल्म है हमारे साथ। अपने सर मैच सन टकों की यार खातिर रुमान जमीन भाई, को बेच रुमान चुके भाई हैं। यार, ये क्या हुआ है, देखो आप जरा यार। फाइन हो सकता है इस पे आपको। सर फाइन, फाइन, करियर खत्म, करियर करियर खत्म गया। अरे बस कर दें यार, मतलब कुछ स्पॉट फिक्सिंग करके भी वापस आ जाते हैं अली भाई। वो बाद में एनालिस्ट बन जाऊंगा। हाँ भाई, चलो भाई, गेम आ जाओ। और फिर हम सिर्फ 2 रन ही क्यों बना अभी रहे हैं? हुआ, फिर 2 रन। उसी सवाल को कंटिन्यू करें। उसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं जहां से सिलसिला जो टूटा था। तो उसकी पेनल्टी हमें क्या मिल रही है? 5 रन मिलते हैं पेनल्टी के। Right, भाईजान, right, एक- सर जी बताएं क्या बात? यार बात हाँ, ना, ना। बड़ा अच्छा है सर पॉइंट। पेनल्टी के 5 रन होते हैं। नहीं डेड बॉल। भाईजान पेनल्टी है, डेड बॉल उन्होंने बोला है, इट वाज अ पेनल्टी। भाई डेड बॉल अब क्रिकेट के रूल्स के बाहर जाके उन्होंने कोई ऐसी चीज की। देखिए ये है यार जैन ने भी की। हम उसकी तरफ रेफर करते हैं, हो सकता है Exactly. शायद आपकी देखें हमने आपकी इस तरह 2 डेड देखिए, बॉलें रहने दी, मैं वही आपको कह रहा हूँ। आपकी भी हमने 2 डेड बॉलें जाने दी। पेनल्टी के 5 रन मिलते हैं। हमारी सिर्फ ये दरख्वास्त है पैनल से, थर्ड अंपायर से, कि प्लीज ये इसको रिव्यू किया जाए। जैन भाई पैनल और आपकी क्या- दरख्वास्त पे हमारी भी दरख्वास्त है कि जैन भाई आपने भी 2 दफा तो थर्ड अंपायर, की थी। वो हाँ। वो तो पहली इनिंग चली गई, आपने भाई कंप्लीट वो कह रहे हैं थर्ड आप अंपायर इसको रिव्यू कर लें। भाई वो कह रहे हैं कि ये जो है मामला आप वाला जो था वो भी आप लोगों ने भी मतलब टेम्परिंग करने की कोशिश सर, की, लोगों ने टेम्परिंग- टेम्परिंग करने की कोशिश की, मैं तो हिसाब सामने टेम्पर कैंसिल, बराबर हो इक्वल टू हो गया मामला। जी चलो ये भी सही, तो ये भी ठीक। सवाल आया जनाब, सवाल आया कि वही जहां से सिलसिला टूटा था वो कौन सी चीज है जो कि दांत रखती है मगर जानदार नहीं होती। सही है, बताना नहीं, तुमने नहीं बताया। मेरे पास है वो। मेरे पास जवाब आ रहा है। हाँ, दांत रखती है। जवेरिया फोन, जवेरिया फोन। अरे नहीं वो नहीं मैं तो चेक कर रहा था। दांत रुमान भाई, दांत रखती। रुमान भाई सोच में पड़ गए। हाँ, सवाल 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 तगड़ा किया आपने। तगड़ा किया। ये 2 रन का तो नहीं है। हाँ, that's a good- हमें जवाब पता है। नहीं अब आप हर बाल पे एतराज करेंगे या आप मतलब मैं वो टीम का नाम नहीं लेना चाह रहा जो हर बाल पे एतराज करती है। नेशनल टीवी पे बैठे जी। उफ बहुत टेंशन सर, ये टेंशन का म्यूजिक सही लाए आप। हाँ। अच्छा, बहुत टेंशन। एक छोटी सी एक हिंट हिंट, हाँ, कि कोई ये जानवर है। जानदार नहीं जानदार है। जानदार नहीं है, जानदार ही नहीं है, जानदार ही नहीं है। पॉकेट साइज चीज, जानदार ही नहीं है। मगर दोबारा दोबारा दांत सवाल दांत करें। रख, मगर दांत है। टीथ। हाँ दांत दांत 32 टीथ ना, टीथ ना। दांत हाँ, दांत रखती है, जानदार नहीं होती। ब्रेसेस दांत नहीं रखते हैं, ब्रेसेस। उफ 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 उफ। अब फैसला सुनाया जाए जज साहब। अच्छा ये इसलिए 2 नंबर का सवाल है क्योंकि इसमें कई चीजें आती हैं, हाँ, अच्छा कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब और क्या जवाब देना रह गया भाई। 5 सेकंड का काउंटर चला दें सर। ओ यस, ओ यस, 5 ओ यस, 4 3 2 दांत रखते 1। यस। कंगी अली भाई ने क्या? जवाब भी दिया था क्या? अभी गलती से। अब बजर बच गया, उसके कंघी। बाद क्या बोली? कंगी कंगी। थोड़े से बहुत सुपर। बहुत देर से आई है, ये क्या हुआ? एक सेकंड, उसके लेकिन टाइम निकल चुका उसके बाद ही जवाब देना है। हमने क्या अरे उसके मैंने बीच तो में दे दें आपके जवाब? एंड पे हाँ दे ना। दिया था। अच्छा एंड पे दे दिया था। सही है। माइक पे दिया उन्होंने था। बोला है। भाई अरे 2 कद्दू। चीजें आती हैं, एक होती है कंगी और एक होती है बत्तीसी। बत्तीसी के भी दांत होते हैं लेकिन जानदार नहीं अरे पीछे बोला भी है। गिलास में रख देते हैं ना रात को, पॉकेट साइज तो चीज 2 मिल गए ना हमें। दो दे जवाब देते मिल गए। दे देते दे देते हैं। दे देते ये हैं। इंसानी नहीं, एनर्जी भाई, है। आप इस बाबा- आज लड़के बहुत कैप्टन ने बताया ना। अभी अब आखिरी बॉल है कैप्टन ने और बताया आपको Yes. जीतने के लिए 8 रन चाहिए। दुआ करें
कि ये नो बॉल हो जाए। जनाब घुमाएं, तेजी से घुमाया, तेजी से घुमाया, नो बॉल को, ओह माय गॉड, या अल्लाह मुझे एक बहुत बड़ा हाँ भाई, स्लॉट अवार्ड कर दे। और क्योंकि कबूलियत का वक्त चल रहा है ना, कबूलियत का, या अल्लाह मेरे मतलब तवील अरीज जायदाद का मालिक कर दे। बहुत सारे इस वक्त चीजें आ रही है जहन में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गेम बहुत ही कड़े मरहले में है। ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक के दौरान यहाँ मैंने बड़ी मुश्किल से हालात काबू किए हैं। लड़ाई दंगे फसादात शुरू हो गए थे यहाँ पे कि ये जो नो बॉल का हमारा इस वक्त ये आंकड़ा खड़ा हुआ है, ये कांटा नो बॉल पे खड़ा हुआ है, तो क्या नो बॉल पे इनको रन्स मिलना चाहिए या नहीं, या एक्स्ट्रा बॉल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो रन तो मिलेगा, एक्स्ट्रा बॉल अभी तक हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो नो बॉल है इस पे 1 रन मिले या इनको इजाफी हम कुछ रन दें। तो ऐसा है जनाब कि नो बॉल पे एक आपको हम दे रहे हैं फ्री स्पिन, तो उस स्पिन पे जितने रन आ गए वही रन इनके शुमार होंगे जो नो बॉल के रन होंगे। जो उसके बाद आप अगली बॉल फेंकेंगे उस पे सवाल होगा जी। दैट इज कॉल्ड फ्री हिट। ठीक है, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। पॉका डिसीजन। थोड़ा तेज घुमाएं। यार इस एटीट्यूड यहाँ में तो आप पे जीतते खाए नहीं। नहीं। अब्दुल्ला सामने दोनों हाथ सामने होने। दोनों हाथ ये हैं, ये मेरी 2 टांगे, बाकी से कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, सही है। ये आई ये उंगली, जोर से ऐसे फिंगर स्पिन जो दे रहे हैं ना लड़का, चौका तो नो बॉल पे पड़ गए। 4 रन तो 5 रन ही हो गए, 4 और 5 9 रन। अब रह गए 1 बॉल और 3 रन। 3 रन मजीद आपके हैं, और अगर 4 रन दे दिए तो 4 आप रन का मैच- सवाल तो पूछे। सवाल सर, ये फ्री था दादा, ये फ्री हिट है। ये फ्री था, free है। नो बॉल कराई ना। फ्री को पूछो, फ्री हिट पहले मैच में भी तुम्हें उसी ने घड़वाया था। अली भाई यार, लाओ भाई, लाओ भाई, आखिरी घुमाओ घुमाओ। और नाज़रीन क्लीन बोल्ड कर दिया बड़े ही अफसोस के साथ ख़वातीन और हज़रात। तो मैं बस आज बचपन का से ये इनके कांटेदार साथ मुकाबला। वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड, वेल प्लेड माइक, वेल प्लेड, पाकिस्तान। वेल डन माइक, कांग्रेचुलेशंस फॉर वेल डन माइक, विक्ट्री। वेल डन चलें, कभी कभी जीत गए। वो देख तो लो। कैसा लग रहा है? हाँ, नया नया सा लग रहा है। हाँ, मस्त लग रहा है। सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, हाँ, रात के बाद सुबह हो गई है। अजीब सा लग रहा है। फीलिंग लाइक अमेरिका। फीलिंग लाइक अमेरिका, Feeling like in America. अच्छा ये बताओ, आप आज मैच जीतने के बाद जो आपको इतनी खुशी महसूस हो Yes, रही है, sir. तो क्या आपने अपना कनाडा मूव होने का इरादा तब्दील किया? नहीं जब भी यहीं पे, अब यही रखो। जब यही रहेंगे, आप- जीतना आप शुरू हो देख गए। रहे थे कि आप देखो जीत की एक अलग खुशी होती है। कनाडा वाले रख नहीं रहे थे, अभी तक बहाना ढूंढ रहे थे क्या बहाना बनाऊं यहाँ रहने का। अब ये मैच की जीत सही का बहाना बन सही से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ख़वातीन हज़रात, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमारे आने वाली जो मेहमान टीम है वो एक मैच हार गई है। बड़ा कांटे का मुकाबला रहा ये। इसमें इन्होंने चूंकि टारगेट एक पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया था, ऑल्दो नो बॉल हुई, लेकिन चले फिर भी मुकाबला आप लोगों के नाम रहा। भाई भरपूर तालियां इनके लिए। अच्छा मैच, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई जैन, आप थिएटर एक्टर हैं, आप कॉमेडी जानते हैं, आप कॉमेडी जॉनर पे काम कर चुके हैं, और कॉमेडी के अलावा सीरियस, विलन, पॉजिटिव, नेगेटिव सब किरदारों के अंदर आपने अपना जो आपको भरपूर कर दिया है। ये आपको जो ख्याल आया, ये क्यों आया था कि यार मुझे कॉमेडी छोड़ के कुछ और काम भी करना चाहिए, या थिएटर छोड़ के मुझे सीरियस भी कुछ करना चाहिए? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज़ अगेन थिएटर में आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है पाकिस्तान में। Absolutely agreed. जितनी लेकिन दीगर- पैसे हैं, दीगर पैसे तो ममालिक होते में हैं। हैं। हाँ, पैसे होते हैं। हाँ वो होते हैं बिल्कुल, बट वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है that you can अपॉर्चुनिटी नहीं expect. होती, पैसे होते हैं। पैसे होते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपने कौन सा थिएटर और किया था? नहीं नहीं, हम वो भी भी theater अब से आ हैं। गए। हाँ। पैसे भी अब इन द रीसेंट टाइम्स व्हेन थिएटर हैज कोलैबोरेटेड विद लाइव टेलीविजन। वैसे दुआ दें वैसे उसके बाद- अनवर मकसूद साहब को, जिन्होंने इस Exactly. थिएटर को मेन स्ट्रीम कर दिया। और Mainstream. लोग
Exactly. कमर्शियल को इन्वॉल्व बट इसमें मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ राय रखूंगा। थिएटर रख ले आप, मैं उनसे बात मैं जो दराज आप रखें अपना आप नेक्स्ट पहले रखिए। मैंने कहा था मैं रख रहा हूँ। जीत गए हो, जहाँ ट्रॉफी रखी है उसके साथ रखिए। साथ रख दो उनसे बात करो। हाँ पहली बार जीते हैं यार, एक तो मुझे इनके लिए बहुत खुशी है। सही पहली बात तो ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद कि पे जो उतरी हुई शक्लें में आए हो, मैंने कहा पता नहीं क्या इनको चाय खाना नहीं मिला है आज। वाकई जालिम, यकीन करो, लग रहा था कि इनकी जीत पे मैं आके मिला हूं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम साहब। यार भाईजान अरे 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 गरीब भी दुखी बना दिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है भाइयों के लिए। वाकई बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा था कि इनकी जीत पे रुमान रईस खान इनके लिए कोई अपनी फाउंडेशन से कुछ अनाउंस कर करने वाले थे वो, कि मजलूम बच्चे यार वो करने वाले थे, मैंने रोका। मैं कहा भाईजान अच्छा तोहफा आप लेके जाओगे यहाँ से? मैं लेके जाऊंगा सर। कमिंग बैक या थिएटर छोड़ के मेन स्ट्रीम आ गए, क्यों? नो, नॉट नेसेसरली छोड़कर थिएटर में छोड़ा अभी- नहीं? नहीं छोड़ा नहीं है। अभी अगेन समथिंग इन द पाइपलाइन, बट थिएटर वो साथ साथ चलते रहना चाहिए। अगेन बिकॉज दैट्स वो बेसिकली एक्सरसाइज है जो जिस तरह होता है ना। अगेन क्रिकेट की मिसाल दूंगा कि यार डोमेस्टिक है वो, सही है। कि आपने 4 डे खेल के आनी है वापस, अगर आपके यहाँ नहीं सही हो रहा है या वट एवर। 4 दिन खेल के आप 4 डे क्रिकेट तो सर, अच्छा क्रिकेट की बात करें, सही। अच्छा सर 4 डे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा सही है। मेरा असल में ध्यान किसी और तरफ चला गया था। आगे फिर तो वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिस है, वो आपका रियाज है। सही है। थिएटर रियाज, नाउअडेज। सही। सो बट अगेन टेलीविजन में इट्स सो कांस्टेंट नाउअडेज अगेन, कि आपको एक तो टाइम भी नहीं मिलता है, और फिर उस तरह से जब आप जाएंगे वापस थिएटर करने के लिए, सो यू हैव टू हैव दैट सर्टेन किक, कि आपको एक किक मिले, आप थिएटर करें, which I recently did in। अच्छा एक चीज ये भी है कि अगर कोई बंदा कॉमेडी में अपने आप को अक्लेम करवा ले एक दफा, तो फिर अगर वो सीरियस किरदार करे तो ये बड़ी वो आती है, यार तुमने कॉमेडी कर लिया, अब तुमने सीरियस करोगे तो पाप लगेगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता, तुम्हारा अक्लेम नहीं आएगा, लोग मानेंगे नहीं, लोग समझेंगे कि तुम कोई जुगत लगाने वाले हो। तो ये आपको आया? बहुत मुश्किल काम है ये, एक्चुअली बहुत मुश्किल काम है। बट अगेन फ्यू ऑफ माय ओल्डर फ्रेंड्स वो अभी भी मुझे कहते हैं कि कॉमेडी और कॉमेडी करनी चाहिए। कि यार मुश्किल क्योंकि बंदे कम है ज़ाहिर है। एग्जैक्टली, बट अगेन मुश्किल से वो आपको एक अगेन यू मेक दैट स्विच, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बट अगेन आई रियली डोंट माइंड डूइंग कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है कॉमेडी करना। and hats off to people like you who've given it such a big boost in the past few years। अल्लाह पाक देने वाली बात। एग्जैक्टली, कि आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप मिमिक्री कर रहे हैं, आप स्केचेस कर रहे हैं, सो दैट इज कम बैक इन टू द गेम, तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह सर, चलें, बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू। हमारा एक कॉमेडी का जॉनरा है जो कि बाहर की दुनिया में तो बड़ा पॉपुलर, और हम चाह रहे हैं कि हम उसको यहाँ सारा दुनिया को मनवाएं कि भाई यहाँ हमारे पास भी उस काम के बड़े लोग मौजूद हैं, और वो है इम्प्रोव, यानी फिल्मबदी कॉमेडी। तो वो इम्प्रोव की ये 2 चीतें हमारे पास मौजूद है। तो हमने कहा कि इन चीतों को जरा हम फुल, मतलब जो है ना, इनको जब तक हम ग्रिल लगा के फुल तवा फ्राई नहीं बनाएंगे, इनका मजा नहीं आएगा। तो हम हर प्रोग्राम में इनको देते हैं एक सिचुएशन, और इस सिचुएशन पे करनी होती है इनको इम्प्रोव कॉमेडी। कुछ भी आ सकता है, लिहाजा अपने अपने बंद बांध के रखें, क्योंकि भाईजान ये किसी तरफ भी निकल सकते हैं, मेरा आगे बस नहीं है। तो जनाब, आप और आप दोनों के पास आज की सिचुएशन है बड़ी। अच्छा मेरे पास लेकिन ये है कि वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट 7:55 पे मोटा करेंगे। आपने हाथ के हाथ करना है, ठीक है? तो गेम ये है भाई कि अपना आप जो है वो एक क्रिकेट कोच है, ठीक है, और आप जो है वो दुल्हन है। ओह माय गॉड, क्रिकेट कोच और दुल्हन भाई, ओह माय गॉड, कुछ समझ नहीं आ अच्छा रहा है। आप दुल्हन है, आप गए थे। दूल्हा कौन है? नहीं दूल्हा नहीं है, दुलाई तो नहीं है, दूल्हा नहीं बोला ना, दूल्हा सामने तैयार हो गया। कहने हमारे थिएटर आर्टिस्ट ड्रेसिंग में मौजूद है हमारे पास यार। नहीं हाँ, वलीमा ड्रेसिंग में। गेम ये है यार बजाएं, अच्छा था आपका यार मेरा जुमला मुकम्मल होने दे। भाई आपका दूल्हा टाइम पे नहीं पहुंचा, सही है। अब घर वाले कह रहे हैं कि काजी भी नहीं आया, दूल्हा भी नहीं आया, तो अभी जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, जो मेहमान आए हुए हैं उन्हीं में से किसी से निकाह पढ़वा देते हैं। लेकिन जो निकाह करने वाले जो इस वक्त जो वाहिद असामी है वो ये एक साहब है जो कि क्रिकेट कोच हैं, यही निकाह पढ़वा सकते बस सही है। हैं। ये सिचुएशन है, इस बहुत सही। सिचुएशन पे आप कॉमेडी खेलें। बहुत सही दुपट्टा चाहिए भैया, दुल्हन का दुपट्टा लिया है। दुपट्टा कोच साहब यही निकाह पढ़ाते पढ़ाते कोई ओए, प्लान नहीं ओए। दे देना। नहीं जी, कोच साहब आपको आना होगा यार यहाँ पे। आप दूल्हा अच्छा दूल्हा भाई 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 बहुत प्यार, ये बहुत मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, बहुत- मेहमानों में से आया, पता है, बस यही खड़ा हुआ था, हमने कहा ये इसी से शादी करा। बहुत प्यार, चलिए आ जाइए। क्या बात है, क्या बात है।
ये कौन सी लेकिन आप क्रिकेट निकाह हो रहा है उम्मत वट्टा आप क्रिकेट कोच हैं। मैं इसी थोड़ा घूंघट थोड़ी सी कर ले। जेवरात छुपाने के। मेरी बच्ची मेरी लाल, मेरी नीली पीली हरी गुलाबी गोल्डन हो जाता। आप कोच हाँ भाई। कोच ही रहे, सास ना बने। मुझे तो बेटा चलो। देन बेटा तुम लोगों की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम लोगों का निकाह पढ़ा दूं। तुम्हें इस टाइप की दुल्हन कबूल है बेटा? क्या मतलब इस टाइप की यार? मैं शुरू करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यार भूल गया तो मैं कोच हूं। हाँ, coach। आई लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड बेटा अब बॉयज प्लेड वेल ना बोल देना। अभी उसका आएगा, उसका जैन वो कल इंशाल्लाह उस पे बात करेंगे। जैन बेटा तुम्हें ये मिस उस्मानिया अपने निकाह में 12 से 2 सेंचुरियां, 3 बाहर के टूर और 2 लीग्स कबूल है? आप कौन से पोल खोल रहे काजी साहब? आगे वो उसके हैं, कबूल है? यार ये दूल्हा तो चौड़े में क्यों बैठा है? ये वो इस टाइप की दुल्हन लेके जाएगा, उसको चौड़े में जाना पड़ेगा। ये तो अभी से सोफे को बिस्तर बना लिया। अच्छा दुल्हनें चुप रहती हैं और बनाती हैं। बैठो, चुप करके बैठो। आपको कबूल है? शेव तो करा के लाए उसकी। बेटा ऐसी है, ऐसी ही आएगी, ऐसी ही आएगी। अच्छा मेरे से ज्यादा तो उसकी दाढ़ी है। अच्छा ये काले चश्मों में भी कहाँ तक देख चुके हैं मुझे। यार ये है, इनकी निगाह थोड़ी सी मैली है, लेकिन क्या करें, अभी फिलहाल यही है मेरे पास दूल्हा मैली। आप लोगों की ये मतलब कि ये मैच पहले से फिक्स हुआ था या कोई आप लोगों की अरेंज मैरिज? अंकल पहले मैच फिक्स हुआ था, वहाँ बारिश हो गई थी। फिर तो मैं आपका डोप टेस्ट करवाना पड़ेगा। डोप टेस्ट कराया, क्लियर नहीं हुआ, मेरे को वापस भेज दिया पाकिस्तान। फिर आपको वापस जाना होगा, दुल्हन हमारे पास ही रहेगी जब तक इसका तो आपका डोप टेस्ट क्लियर नहीं आया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे ये शादी फंस गई है, लेकिन हमारे पास आगे एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा खजाना बाकी है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गेम उठा दे। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं ख़वातीन और हज़रात आपको गेम उठा दे में। इस वक्त सिचुएशन ये है कि नेपाल और नेदरलैंड्स के दरमियान होने वाला टॉस बारिश की वजह से हो गया है मुअख्खर। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच अभी तक शुरू नहीं हो सका। अलबत्ता स्कॉटलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला तो किया है, लेकिन बारिश हो रही है और आपको पता है कि बारिश क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल एक मैच होने जा रहा है, जो एक मैच कल होने जा रहा है वो है जनाब इंडिया का, और इंडिया का मैच हो रहा है ग्रुप ए की टीम आयरलैंड के साथ। तो ग्रुप ए का एक बड़ा क्रूशियल मैच है, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में। जी जवेरिया, इंडिया आयरलैंड। इंडिया डोमिनेंस कर सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क की विकेट है जहां पे दोनों टीम्स इवन हो जाती हैं। लेकिन जितना एक्सपीरियंस इंडिया के पास है, क्योंकि कोई भी प्लेयर उनको किसी भी सिचुएशन से, और जितने वो फिट हैं, जितनी बड़ी बाउंड्रीज है, उनको 1-2 करने वाले भी लोग चाहिए। तो इंडिया को बड़ी अच्छी तैयारी करवाई जा रही है 9 तारीख का मैच खिलाने के लिए, और क्योंकि अभी उनका वार्म अप भी वही है, पहला मैच भी वही है, फिर दूसरा भी वही है। तो मैंने हमारे साथ जा रहे हैं जी, तो बड़ी अच्छी तैयारी कराई जा रही है उनकी। तो डोंट यू थिंक कि इतना लंबा सीजन होता है उनकी लीग का, और वो खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और उसके बाद बैक टू बैक इतनी ज़्यादा क्रिकेट, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन होते हैं। आपको नहीं लगता कि इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा उस पर? इस दफ़ा उन्होंने उसको इस हवाले से थोड़ा चेंज करने की कोशिश की कि प्लेयर्स वर अलाउड टू गो अपनी फैमिलीज़ के पास जाने के लिए, तो वो ट्रैवल कर ही रहे थे। जब आप अपनी फैमिली के पास रहते हो तो फिर वो आपको एक तरह से ईजी हो ही जाते हो। जहाँ तक बात है फिटनेस की, तो वो अपनी फिटनेस को काफ़ी मेंटेन करते हैं, जो नहीं करते उनका वो वर्कलोड फिर मैनेज करते हैं। और लेकिन आईपीएल की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन, इंडिया को ट्रबल भी हो सकता है क्योंकि बाउंड्री भी बड़ी आईपीएल में बहुत फ्लैट ट्रैक्स थे, बाउंड्री छोटी थी। यहाँ पे उनका कैरेक्टर शो होगा कि वो किस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं प्रेशर वाले टाइम पे। सही सही। जनाब RRK साहब,
क्या लग रहा है आपको, इंडिया को न्यूयॉर्क में इस स्टेडियम में प्रॉब्लम हो सकती है आयरलैंड के एक मीडियोकर से बॉलिंग अटैक के सामने? देखिए मैं आयरलैंड की बॉलिंग को कभी भी अंडर मतलब इतना मीडियोकर नहीं समझता। उसकी रीज़न है कि जिस तरह की कल पिच थी मैच में, और अगर उसकी ज़रा से भी 19-20 पिच होती है तो उनके सीमर्स इस काबिल हैं कि वो आउट कर सकते हैं ऊपर से इंडिया को। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनके पास जो मार्क अडेयर हैं और जो दूसरे और जितने भी फास्ट बॉलर अच्छे, जॉश लिटल, ये सारे गुड सीमर्स हैं और गुड इनफ इन्होंने भी पाकिस्तान को मुश्किल की है अर्ली ऑन जो भी उनकी होम सीरीज होती है। इसी तरह अगर कल सिचुएशन ऐसी रहती है पिच की, और अगर बिल्कुल पिच फ्लैट होता है तो फिर इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट करेगा विदाउट एनी डाउट। और इंडिया क्योंकि जब से रोहित शर्मा कप्तान बने तो उनका खेलने का अंदाज भी बदल गया है। वो एक उन्होंने एंकर रोल दिया हुआ विराट कोहली को, लेकिन इस साल विराट कोहली को भी जब आईपीएल में मैंने जो उसकी स्टेटमेंट्स सुनी है, देखी हैं और उसको खेलते हुए देखा है, तो उसने मुझे लगता है कि अब वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेला, तो वो बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है। और उसने इंटरव्यूज में भी कहा है कि मैं अब सिर्फ एंजॉय करूंगा और मैं किसी स्ट्राइक रेट के बारे में नहीं सोचूंगा, जस्ट वॉच द बॉल एंड प्ले। तो आई थिंक मेरा भी वोट इंडिया के ऊपर ही है। इंडिया के ऊपर आपका वोट है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आयरलैंड के स्क्वाड को भी जरा नजर डालें। पॉल स्टर्लिंग उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, एक बड़े सीनियर खिलाड़ी, बहुत सीनियर और सबसे ज्यादा हाईली रेटेड प्लेयर हैं लास्ट इस साल 10 साल की डिकेड के सबसे खतरनाक ओपनर रही है 10 साल के डिकेड के। इसी तरह पॉल स्टर्लिंग है, डॉकवेल मौजूद है, जॉश लिटल मौजूद है, मैकार्थी मौजूद है, बेन वाइट जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी मौजूद थे, हमने उनका काम तो देखा माशाल्लाह, और कप्तानी के फराइज पॉल स्टर्लिंग जिनकी तस्वीर भी आपको नजर आ रही है वो सरंजाम दे रहे हैं। लगता है कि ये आयरलैंड ने जैसे एक सरप्राइज हमें पहुंचते ही दिया था आयरलैंड में, तो वैसा कोई सरप्राइज हमें इस बार भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि इनकी जो 2-3 ऊपर के प्लेयर हैं वो बड़े सॉलिड टेक्निक वाले प्लेयर हैं, जैसे बेलबरीनी है, टक्कर है, ये सारे गुड ऑलराउंडर्स भी हैं साथ साथ। और पॉल स्टर्लिंग खुद बजाय बहुत ही डोमिनेटिंग प्लेयर हैं, और मतलब वो जिस तरह से सर्कल यूटिलाइज करते हैं वो कभी भी ओवर हिटिंग नहीं करता वो बंदा। वो सिर्फ पेस को यूटिलाइज करता है, ओवर द पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, फ्लिक करता है। तो आई थिंक कि वो एक सर्कल यूटिलाइज करने के लिए बहुत आइडियल बैट्समैन है, और मैं समझता हूँ कि ये आयरलैंड इस ग्रुप में दोनों टीमों को टफ टाइम दे सकती है। इनका एक वीक लिंक है कि ये लोग कैचेस थोड़े ज्यादा ड्रॉप करते Yes, हैं। वो तो अगर पिछले- ऑन अ डे अगर इनकी फील्डिंग अच्छी हुई तो वो उनकी फील्डिंग बॉलिंग को फिर कॉम्प्लीमेंट करेगी, और फिर जब टारगेट कम होगा तो बैटर्स फिर उसको इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इनके लेंगे। जो ऑलराउंडर है डिलेनी और कैम्फर, वो एक बैलेंस बड़ा अच्छा लेके आ रहे हैं इस दफा स्क्वाड में, बिल्कुल। बिकॉज वो थोड़ी मीडियम पेस भी बीच में करा लेता है कैम्फर, मिडिल ऑर्डर को भी वो संभाल लेता है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आयरलैंड विल बी बैम्बूजल्ड बाय इंडिया। सर जैन अफजल साहब, आप मैं देख रहा हूँ क्रिकेट के ऊपर माशाल्लाह ब्रेक के दौरान भी आपका तबसरा रुक नहीं रहा, मुसलसल आपका एक रवां तबसरा जारी है, तो थोड़ा सा उसको पे हमें भी कुछ इनायत करें। आपको कल के मैच में क्या लग रहा है? अगेन आई विल गो आल्सो विद इंडिया, बट रमान भाई वाली बात है कि वो बहुत कोई आसान मैच नहीं होगा। इट वोंट बी वॉक इन द पार्क। सूर्या कुमार यादव T20 का नंबर 1 बैट्समैन के स्क्वाड में मौजूद है। जितने आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले बैटर्स हैं ना, especially in this World Cup and in these conditions, I doubt that they would work and they would be that successful. The key for tomorrow for India is Virat. Yes. विराट, अच्छा आप विराट पे मैं मुझे And if they get Virat out early, especially under 10, because वो उसने 10 कर लिए, उसके बाद वो पूरा दिन आप देखते रहेंगे उसको क्रीज पे। एंजॉय करेंगे फिर बैटिंग। हाँ, फिर आपको मजा आएगा। सही सही 10 या 15 से पहले आउट कर लिया, they might get in trouble. सही। तो जनाब सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल जो कि एक T20 के जो हैं वो एक मायनाज, ये जरा विराट के जरा स्टैट जरा दोबारा सामने लाइएगा, बहुत जरूरी है कि जरा इन पे भी बात की जाए। विराट 4000 प्लस रन सिर्फ 117 मैचेस में, और इनका हाईएस्ट स्कोर रहा 122, 51 की एवरेज से विराट कोहली बड़ी मतलब टेंशन देने वाले हैं, लगता है ऐसे ही है। और दूसरी जानिब अगर सूर्य कुमार यादव को, स्काई को देखा जाए तो उन्होंने 60 मैचेस में 2100 रन से ऊपर बना लिए हैं, और उनका हाईएस्ट 117 रहा, 45 की एवरेज से खेल रहे हैं, 4 सेंचुरियां इसमें शामिल हैं, और ये 2 खतरनाक बैट्समैन हो सकते हैं कल के मैच में। क्या लग रहा है कि क्या इन 2 प्लेयर्स में कोई टॉप परफॉर्मर आपको नजर आ रही है, या एक हाई स्कोरिंग मैच नजर आ रहा है? बहुत हाई स्कोरिंग तो शायद ना हो, बट अगेन विराट ने अगर जिस तरह मिडिल ओवर्स में अगर वो लेके चला गया डीप, देन द ऑपोजिशन इज गॉन। सही। एक छोटा सा एक मुख्तलिफ सी बात है, मैं चाहूंगा आप दोनों भी इसमें शामिल हो, और अब्दुल्ला पहले आपसे मैं चाहूंगा कि कल के मैच में
आयरलैंड और इंडिया दोनों टीमों से 3 परफॉर्मेंस प्लेयर आप जरा निकालें ताकि हम कल उसकी बुनियाद पे आपकी थोड़ी सी ग्रिलिंग कर सकें। तो 3 प्लेयर्स आयरलैंड से, 3 प्लेयर इंडिया से सही है। आपने हमें बताने हैं। अच्छा, अभी वाइवा सा बन गया एकदम से। मैंने आज एक नया जुमला सीखा था कि एज पर रुमान भाई, ये मैंने ये जहन से नहीं, लिया मैं चाह नहीं रहा था क्योंकि ये मुसलसल 4 प्रोग्रामों में हो चुका है। एक ही दिन जो ये में कह रहे हैं मैं भी वही मुझसे- कहूंगा। एक ही दिन में मुझसे इतनी बातें सीख ली हैं। हाँ ना? Nagging length, 6 स्टंप बॉलिंग, 6 स्टंप लाइन, एज पर रोमान भाई। एज पर रुमान। अब वो खेले में पाकिस्तान के लिए यार, खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो मैं क्या करूं? Continuous उनका tense। ओपिनियन तो है ना मेरे लिए, बस भाई बुजुर्ग साइड है ये हमारी। हाँ, इनसे हम सीखेंगे। बुजुर्गान बैठे हैं। यार अच्छा हाँ, बुजुर्गों से हमने इल्म लिया है। 3 प्लेयर, इंडिया के 3 प्लेयर। अच्छा, मैं इंडिया को मुझे कहते हैं ना भयंकर तरीके से हाथ देखना चाहता हूँ, किसी से भी, अच्छा, अपने इलाके की टीम से भी, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये आपने बहुत अच्छा किया, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ पे नाम ले आए सही। कि अब मैं यहाँ से कुछ बता सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, विराट कोहली मतलब कि विद रेफरेंस टू अनुष्का 3 शर्मा, प्लेयर हैं। मैं एक इनको- यार भाई क्रिकेट पे बात करनी है। मैं सब आप लोग कर रहे हो ना। अच्छा। मैं कुछ तो दूंगा ना, इमोशन दूंगा मैं। अच्छा, तो आप विराट कोहली के साथ जा रहे हैं। इमोशन आप अनुष्का को ही देंगे? हैं? मैं इमोशन दूंगा, ये क्या बात हुई यार? यार देखो, अब वो यार, बच्चा नेशनल उसकी टीम राय में का इसमें हक है ना emotion नहीं दे उसको, अभी सकते आप हो। कहने दो। चलो, हाँ, नेशनल- आजादी इजहार की बात करें। आजादी के साथ तो नेशनल विराट टीम हो गया, हाँ। उनकी आप मतलब जोजा की वजह से आप कह रहे हैं चले गए, नाम अब चले गए। आगे। विराट कोहली आ गया। ठीक है। उसके अलावा उस्मान भाई कुछ देना है इसमें मुझे। हार्दिक पांडे एक बहुत एक ऐसा नाम है, ठीक है जी, ऐसा क्या नाम है, कह रहा कैसा नाम है? सही है, बोले क्या जाने नाम? वाला, पांड्या, थक पांड्या। करके निकलने वाला, करके निकल रहा है। ये चीज, ठीक है जी। सही। और अक्षर पटेल, अक्षर पटेल। अच्छा, ठीक है। ठीक है। इन 3 इस नाम में भी प्लेयर आपको कुछ बॉलीवुड नजर आ रहा है सर शायद। अक्षर सरदार अगर, पटेल याद आए थे मुझे अपनी पाकिस्तान से किसी बुक से, मैंने वहां से इनको लिया अक्षर। और अगर अक्षर पटेल खेला ही ना, फिर वो वो शायद मेरा ना मसला नहीं खेले। है। वो शायद ना खेले, मसला नहीं है। कह दिया उनका कप्तान ने। ऑल्टरनेट होना चाहिए। वो शायद Alternate खेले ही ना। होना चाहिए। ठीक है, दोबारा आ जाएगा। वो स्पिनर ने खेल दोबारा आ दिया। जाएगा। नहीं, दोबारा नहीं आ रहे, आपके 3 नाम हो गए, हो चुके। आपने 3 नाम दिए, विराट कोहली, आपने दिया हार्दिक पांड्या और आपने दिया अक्षर पटेल। और अक्षर का खेलना जवीरिया के बकौल बहुत मुश्किल है जी। जी, आयरलैंड के लिए आई थिंक वही पॉल स्टर्लिंग है, ठीक है। जॉश लिटल है, ठीक है। और कैम्फर से मेरी पता नहीं क्यों उम्मीदें हैं, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर बड़ा अच्छा है, कभी कभार मिडिल ओवर्स में बॉलिंग भी अच्छी करा लेता है और बैटर भी वो आगे अग्रेसिव हो सकता है। जॉश लिटल नाम में लिटल अच्छा, आ रहा है तो मतलब- कैम्फर, चले, लेकिन कर्टिस बॉलिंग बहुत कैम्फर बड़ी है। को, कर्टिस कैम्फर को आप कह रहे हैं कि भाई वो निकाल लेगा, कल कुछ निकालेगा, गेम करेगा वो। करेगा। अच्छा, आप टक्कर पे नहीं जा रहे, लॉकर टक्कर जो कि वो भी एक है, इनके कीपर है मेरे ख्याल से टक्कर। जी जी जी, जो मतलब नहीं, टेक्टर कीपर है। कीपर कौन है मुझे टेक्टर- खुद याद टेक्टर- नहीं आ रहा कीपर कौन है, लेकिन बाहर खैर। आप बेन वाइट पे नहीं जा रहे, जो कि करेंगे? जिन्होंने पाकिस्तानी टीम को बड़ा टफ टाइम दिया है, सच्ची बात है। तो आप उनको छोड़ के आप पॉल पे जा रहे हैं। पॉल मुझे लगता है स्टर्लिंग, कि पॉल जॉश के लिटल साथ वही इनका- होगा जो कि इंग्लैंड में आजम खान के साथ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, मुझे नहीं, ऐसा लग रहा है। देखिए जॉश लिटल और पॉल स्टर्लिंग का एक तो फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ भी काफी रहा है, आईपीएल में भी उन्होंने काफी दफा खेला है, सो दे हैव दैट एक्सपोजर टू प्ले बिग टूर्नामेंट्स एंड बिग मैचेस, सो ठीक है। आई फील दे विल डू वेल। जवेरिया, 3 नाम इंडिया से, 3 नाम आयरलैंड से। विराट, जडेजा, बुमराह। ओके, आयरलैंड से जॉश लिटल, पॉल स्टर्लिंग और क्रेग Young। यंग, जिनका रीसेंट रिकॉर्ड अभी वो काफी फॉर्म में, 6 मैचों में 10 आउट कर चुके हैं। ठक तो ठक बता दिए। ये ठीक हो है, सकता है। ठीक है। टक टक ऐसे। भाईजान, मुझे आपसे इंडिया के 3 नाम चाहिए और जैन भाई आपसे आयरलैंड के 3 नाम चाहिए, ताकि हम इसके ऊपर कल अपना जब शो का आगाज करें तो आपका क्लिप उसमें लाजमी लगाएं कि भाई आपने 3 बंदों का नाम लिया था। रोहित जनाब। शर्मा, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत नया नाम लेके आए, और ये इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क की विकेट गज गज की स्विंग लेगी, तो आपको लगता है कि लेंथ बॉलिंग करने वाले लोग हैं और ये उठाएंगे बॉल। अगर ड्रॉप इन पिच निकला नॉर्मल फ्लैट विकेट तो फिर बहुत बुरा होने वाला आइलैंड का। फ्लैट नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इस बात से अभी totally मैंने agree जो रिसेंटली इनका वार्म अप मैच देखा है उसमें सबसे अच्छी बैटिंग की भी ऋषभ पंत ने। उसने सारी डायमेंशन को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है और उसने स्लॉक स्वीपिंग भी मारी है और काउ कॉर्नर पे भी उसने छक्के मारे, सामने भी छक्के मारे, तो इसलिए मैंने उसका नाम रिकमेंड किया। सही जनाब। स्टर्लिंग, टेक्टर और जॉश लिटल, और इंडिया से विराट, जडेजा एंड बुमराह। बुमराह क्यों, सब बुमराह पे इतनी बात विदाउट एनी डाउट कलाई झटका लेगी तो बॉल मतलब जरूरी नहीं है कभी ना लगे। कि ऑल फॉर्मेट में उससे अच्छा बॉलर नहीं है पास में। लेंथ लिख ले लिख ले लिख ले। शफात भाई इस एरा में सबसे डिसिप्लिन बॉलिंग
और सबसे डिसिप्लिन लाइन और लेंथ पे जो बॉलिंग करता है वो करता है पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह। स्मार्ट बॉलर्स। इसमें कोई वो शक नहीं अपनी है। बेसिक को फॉर्मेट बहुत मॉडर्न डे हो गया है, सारे स्लॉग्स, सारी हिटें, सारी सब कुछ आ गई, लेकिन जो बॉलिंग कर रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में इस वक्त 2 बंदे कर रहे हैं। यार वैसे इतने मजेदार आप अगर उसके स्टैट्स निकाले तो आज भी इस दौर में भी उसका स्टैट्स अंडर 7 है इकोनॉमी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और Wow. ये और वो कल का शुरू मैच के ओवर कराता है और एंड के ओवर कराता है जिसमें सर फिरते हैं बॉलर। सबसे ज्यादा अच्छी यॉर्कर मारने का रेशियो इस वक्त जसप्रीत बुमराह का आफ्टर मलिंगा। और आफ्टर पावर प्ले आने वाला इंट्रोड्यूस होने वाला प्लेयर है जो कि पावर प्ले के बाद 7 से 15 टीम को रोक लेता है। तो बुमराह एक बड़ा ही आपने खतरनाक नाम लिया और आई टोटली एग्री विद इट। लेकिन खवातीन और हजरात, हमारे दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा एक्सटेंडेड इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि जरा कल के मैच में, क्योंकि कल बड़ा मैच हो रहा है इंडिया आयरलैंड। इंडिया चूंकि ज़ाहिर है हम उसने हमें 9 तारीख को खेलना है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसकी गेम को जरा कड़ी नजर से देखें। कल के मैच में भी, कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह इंडिया की बैटिंग के ऊपर बात होती रहेगी। तब तक के लिए जनाब हमारे आने वाले मेहमान जनाब ज़ैन अफजल साहब, आपके लिए ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से Thank you, कुछ thank अप्लायंसेज हैं Thank you. जो कि आपकी पर्सनल केयर को बनाएंगे Thank you. मजीद एनहांस्ड। खवातीन और हज़रात, अपने मेजबान शफात अली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी गेम उठा दे में, सिर्फ बीटीवी होम पर। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खेल ये है जोश जुनून का, ये इम्तिहान सबकी हिम्मतों का। जीत या हार है किस्मत, पर हमारा ये प्यार हमेशा रहेगा। जी जान से सब संग यूं ही बढ़